किसी ने बहुत कमाल की बात कही कि किसी ने आंखों में धूल क्या झोंकी, कमबख्त पहले से बेहतर नजर आने लगा। नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आज मेरे साथ कहानी दो लड़कों की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिनसे हम नफरत करते हैं, उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एग्जाम्पल, इस समय भारत में दो पॉलिटिकल पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन कांग्रेस को भी काफ़ी कुछ बीजेपी से सीखना चाहिए जो उसे भविष्य के लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए कहानी में वापस लौटते हैं। हम बात कर रहे थे दो लड़कों की। दो लड़के जिनका आपस में कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन बहुत अच्छे मित्र थे। इन्होंने खेल कूद एक साथ किया, पढ़ाई लिखाई एक साथ की, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन भी एक साथ करके एक ही कंपनी में एक ही जगह जॉब कर रहे होते हैं और दोनों ही बहुत मेहनती होते हैं। लेकिन समय के साथ जो बॉस होते हैं वो एक मित्र की तारीफ़ करते हैं और दूसरे मित्र को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ये देख के एक मित्र जलने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है, मैं भी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि दूसरे मित्र को बॉस अपने ऑफिस में बुलाते हैं। तो ऑफिस में बुला के उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही प्रमोशन कर देते हैं। ये देख के पहले वाले मित्र ऊपर से नीचे तक सुलग जाता है और वो सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की और उसके बाद भी मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं कंपनी से रिज़ाइन कर दूं। तो वो बॉस के पास जाता है और बोलता है कि बॉस, मैं कंपनी से रिज़ाइन करना चाह रहा हूं। तो बॉस कहते हैं कोई बात नहीं, वो तुम्हारी इच्छा, लेकिन जाने से पहले क्या मेरा एक छोटा सा काम करोगे? तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, कह रहे हैं चलो काम कर दे रहे हैं। तो वो कहते हैं एक काम करो, पता करो यहाँ आसपास कौन आम बेचता है, तो जाओ और मुझे ये बताओ कि कौन बेचता है। वो जाता है, पता करता है और बताता है कि बॉस यहाँ नुक्कड़ में एक आम वाला है, वो आम बेचता है। कह रहे हैं दाम क्या है? तो कहता है ठीक है बॉस, मैं पता करके आ रहा हूँ। दाम पता करके आता है। उसी के सामने उसके मित्र को बुलाते हैं और कहते हैं एक काम करो, तुम जाओ और पता करके आओ कि इस एरिया में आम कौन बेचता है। वो भी जाता है, पता करता है, आता है और वो पूरे प्रेजेंटेशन के साथ आता है। वो बताता है कि इस एरिया में नुक्कड़ में एक आम वाला है जो सफ़ेदा आम बेचता है और 13 रुपये किलो के हिसाब से बेचता है। और मैंने उससे कहा है कि अगर हम 10 किलो आम ले तो मुझे क्या डिस्काउंट दोगे? तो उसने कहा अगर आप 10 किलो लोगे तो मैं 10 रुपये किलो रेट लगा दूंगा, जो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा होगा। अगर हमारे कंपनी के सभी लोग आम खरीदना चाहते हैं तो एक साथ खरीद सकते हैं, तो हमें फ़ायदा होगा। तो ये बात सुन के बॉस देख रहे होते और बॉस खुश भी हो रहे होते, लेकिन उसका जो मित्र था वो भी देख रहा होता है और अपने मित्र से इम्प्रेस हो जाता है और वो तय करता है कि वो कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा, इसी कंपनी में रह के अपने मित्र से बहुत कुछ सीखेगा। ये एक छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हम अगर किसी से नफ़रत भी करते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि उसके अंदर ऐसा क्या है जो हम सीख सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम नफ़रत करते हैं, जिन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके अंदर जिनसे हम सीख सकते हैं। जैसे कि इतिहास के पन्नों में देखें, हिटलर को शायद कोई पसंद करता नहीं करता, कोई तानाशाह कहता है, जो कुछ भी कहता है, लेकिन हिटलर के अंदर भी एक अच्छाई थी। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। अगर उसको चारों ओर से लोगों ने घेर लिया, दुश्मनों ने घेर लिया, वो कहता था ये भी एक अच्छी बात है, अब मैं किसी भी दिशा में गोली चलाऊंगा तो कोई ना कोई दुश्मन ढेर ज़रूर होगा। तो इसीलिए जिसे हम पसंद भी नहीं करते उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।